If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now and start winning. हेलो गाइस, आज 20 फरवरी है 2025 और अब हम निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे। काफ़ी टाइम से हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, तो अब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस डालना। साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा कि आज क्या हुआ है, साथ साथ आपको सिखाते भी रहेंगे कि कैसे होना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट हमने खोला हुआ अभी। आप इसमें देखोगे ये 27 सितंबर 2024 को इसने हाई लगाया अपना 26,280 का। उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। उसके बाद तो काफ़ी मेजर फॉल आया है इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो ये हमारा 27 सितंबर से लेके और 7 अक्टूबर तक निफ्टी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के आसपास नीचे आ गया, जो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी के लिए। अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना, तब से देख रहे हो आप इसको, तो ये बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था डेली चार्ट में। आप डेली चार्ट में देखोगे बहुत रेयर होता है कि ये हमारी मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। हम 3 मूविंग एवरेज लगाते हैं, 9, 15, 50। इस टाइम 50 की मूविंग एवरेज के नीचे है। तो आप देखो कि जब भी ये ऐसे हुआ है तो बार बार फिर साइडवेज होगी मार्केट। जब ये यहाँ से नीचे आया था तो इसको काफ़ी दिन यहाँ रुकना पड़ा था, फिर उसके बाद गिरता रहा, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं आ पाया, फिर नीचे गिरता रहा, फिर बार उसको रिटेस्ट करके गिर रहा है। अब हो क्या रहा है कि आइदर ये यहीं पे सपोर्ट बना लेगा इस रेंज में, ये 22,700 से लेके 23,000 के बीच में एक सपोर्ट सा बना लेगा और डबल बॉटम हो जाएगा और ये वापस ऊपर रिट्रेस कर जाएगा एंड देन फिर ये आगे अपने चैनल में चला जाएगा, जिसका नया हाई जो बनता है वो कहीं भी बन सकता है 28,000 की। क्योंकि एक बार साइडवेज हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसका मतलब आप देखोगे स्टॉक्स के अंदर कि जब भी होता तो इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट के अंदर। बिकॉज ये इतना अच्छा मूव करा था 2023 अक्टूबर से लेके 2024 सितंबर तक, 1 साल ये बहुत अच्छा मूव करा इसने, तो प्रॉफिट बुक भी होगा। काफ़ी स्टॉक्स चले थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लोग पैनिक में आ रहे हैं, धीरे धीरे स्टॉक्स निकल रहे हैं, बट स्टेबल हो सकता है। ऐसे ही आप अगर पास्ट में देखोगे, ये 2021 में हुआ था ऐसे ही साइडवेज जाने के बाद एकदम से इसने ब्रेकआउट किया था। और जब इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया उसके बाद ही धीरे धीरे ऊपर जाता रहा, फिर सपोर्ट लेते लेते फिर इसमें थोड़ा साइडवेज हो, मतलब टाइम लग जाता है। इस एरिया को आप देखोगे ना, तो 2021 से लेके 2023 तक ये इतना टाइम हाई को तोड़ने में लग गया इसको अपने, ठीक है ना। जो 2023 मई में जाके हाई टूटा है और फिर आराम से जाता रहा ऊपर, एक बार गया फिर रीटेस्ट लिया, फिर जाता रहा। सेम चीज़ ये अभी यहाँ पे हो रही है। अगर आप देखोगे तो कोई ये कोविड की तरह फ्री फॉल तो नहीं है कि फ्री फॉल हुआ और बाइंग आ गई। ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो ये इतनी तेज़ भी ऊपर नहीं जाएगा जैसे गया, क्योंकि यहाँ पे ये 12,000 से 7,000 आ गया था और फिर ये एकदम से टूटा। तो 2 दिसंबर 2020 में इसने अपना हाई तोड़ दिया था, मतलब 7-8 महीने में इसने अपना बॉटम बनाया और हाई तोड़ दिया वापस से। और इस हाई को तोड़ने के बाद फिर ये बहुत अच्छी रैली में ही है, तो इसके अंदर एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत थी। अब पॉइंट इसकी, अगर ये डबल बॉटम कंसिडर होता है, डबल बॉटम हमेशा ऐसे बनेगा कि डबल बॉटम में ये नहीं होगा, पिछला जो बॉटम था अगला बॉटम थोड़ा और नीचे जाएगा और फिर ये डबल बॉटम लेगा। अगर तो ये इस लेवल को, अब इस लेवल को तोड़ता है, जब तक ये 23,800 को तोड़ता है, इसको तोड़ेगा एक बार, फिर इसका रीटेस्ट लेगा, फिर ये करेक्शन खत्म होएगी। जब तक इसको नहीं तोड़ता तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही है। हो सकता है अब ये फिर से रिट्रेस करे और फिर 23,300 तक जाए और फिर फॉल कर जाए। तो ये अभी डाउन ट्रेंड में चला गया एक तरह से 1 डे के चार्ट में। अगर आप देखोगे बार ये जो 9-15 की मूविंग एवरेज है ना, यहाँ पे देखो पैरेलल उल्टी हो गई थी इसमें 9 नीचे आ जाएगी, 15 ऊपर हो जाएगी, 50 आ जाएगी। तो यहाँ से बार ये पहले कभी 9 को टच कर रहा है, फिर 15 को टच कर रहा है, फिर गिरा, फिर 15 को टच किया। यहाँ पे इसने क्रॉस करा, 9 की मूविंग एवरेज ऊपर हुई, बट ये फिर से बहुत फ्री फॉल हो गया। फिर अब ये लाइन एवरेज मूविंग एवरेज ऐसी होगी, फिर ये ऊपर गया। मतलब पॉइंट क्या आप देखोगे, यहाँ से ऊपर जाता है और फिर गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, अब फिर ऊपर गया, फिर गिर गया। अब पॉइंट ये है कि अब ये जो गिरा था ना यहाँ पे, जब आप देखोगे 3 बारी पहले गिरा ना, यहाँ से ऊपर गया फिर गिर गया, तो ये इस बॉटम को बड़ी जल्दी तोड़ देता है। ऐसे ही इसको भी तोड़ दिया इसने। इसमें इस बॉटम पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इस बॉटम पे आप देखो ना, ये 4 कैंडल्स, मतलब इस 4 दिन में इसने पहले इसको सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ये भी एक अच्छी कैंडल है, फिर इसने इस कैंडल को खराब करने की कोशिश करी, बट फिर बाइंग आई। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा तो एक बार ये इसको टच करेगा, देन इसको ब्रेक करेगा, देन 15 को ब्रेक करके 15 का एक रीटेस्ट लेगा, फिर ये मूविंग एवरेजेस ऊपर को जाएंगी ट्रेंडिंग में, और फिर जब ये इसके ऊपर चला जाएगा ना 50 की मूविंग एवरेज पर डे कैंडल, डे चार्ट में, तब जाके ये थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू होगा। और जब ये इस लेवल को तोड़ेगा तब इसका ये ट्रेंड खत्म होगा। ये ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देखोगे ना ये वाली ट्रेंड लाइन, हो सकता है ये अगले 5-6 महीने ये धीरे धीरे ऐसे भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की है अभी,
बट अभी आप इसको इतना ईजिली नहीं लेके चलोगे, ये ऐसे 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 हुआ तो ये गिर जाएगा। बट अगर हम इसको देखें उस हिसाब से कि ऐसे गया और इसने इसको तोड़ दिया और फिर इसने इसका रीटेस्ट लिया, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर इसका रीटेस्ट लेगा, फिर ये करेक्शन डबल बॉटम बन गया और ये खत्म होगी जो करेक्शन चल रही है। ये 1 डे चार्ट में आपने इस चीज़ों को समझना है, ये मार्केट के अंदर हो रहा है। सेम अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे, बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो इसमें 54,000 मतलब 54,500 के आसपास का लेवल बनाया और फिर ये वहाँ से कंसोलिडेट सा करके गिर गया नीचे। अब जो इसने ये वाला लेवल तोड़ा था ना, ये डबल बॉटम्स की तरह बिहेव कर रहा है, जो आपको निफ्टी में कह रहा हूँ ना होगा, वो ये कर रहा है ऑलरेडी। इसने अपना चैनल सा बना के नीचे गिरता रहा और इसने सपोर्ट बनाया और अब ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको तोड़ना है, इसका आइदर ये वाला हाई और ये वाला हाई, तो इसकी बेटर हो जाएगी क्योंकि बैंक्स अभी ठीक चल रही हैं, बैंक्स में ऐसा कुछ इशू नहीं है क्योंकि इसने सपोर्ट तो बना लिया अपना। अगर हम इसमें मूविंग एवरेज लगाते हैं 100 की, इसमें काफ़ी चांसेस है कि उस पर सपोर्ट ले लिया होगा। ये आप देख सकते हो कैसे लगती हैं। ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, इतने दिन या इतनी कैंडल्स, मतलब हम 1 डे में देख रहे हैं तो दिन है, बट अदरवाइज जो भी हम चार्ट लगाते हैं जैसे 1 डे का तो इतने दिन की मूविंग एवरेज है, वहाँ पे ये मूविंग एवरेज दिखेगी आपको, ग्रीन ब्लू पर्पल जो भी है। और अगर हम इसको मिनट्स में लगाते हैं तो जो पिछली 100 कैंडल्स हैं या पिछली 50 कैंडल्स हैं या पिछली 15 कैंडल्स हैं उनकी एवरेज होती है। ये देखो आपको बता था ना, ये इसने 100 की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके नीचे गिरा, तो इसके इसके ऊपर जाना है, एक बार ये इसके ऊपर जाएगा फिर ये थोड़ा बेटर होगा। बट ये जो इसने ये लेवल था ना, इसने काफ़ी कोशिश की थी कि टूट जाता। आप देखो ये वाली जो कैंडल है मंडे की 27 जनवरी 2025 की कैंडल कितनी ख़राब है। कहाँ क्लोज हुई मार्केट 48,000 और अगले दिन मार्केट खुली कहाँ 48,600। आप समझो कितना बड़ा गैप खुला इस मार्केट में, और उसके बाद इसने थोड़ा सा बेटर कर लिया अपने आप को। फिर ये कहाँ तक गया 50,600 तक, और अभी इस टाइम पे कहाँ है ये 49,350 तक, बहुत नीचे नहीं है बट हाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये साइडवेज हुई है मार्केट अभी, इसके अंदर भी ये ऐसे ऐसे अगर देखा जाए, अगर इसने गिरा अपने आप को नीचे को, मतलब वो लग नहीं रहा हमें। वीकली में अगर हम देखें ना तो वीकली में इसने इसका सपोर्ट लिया, इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में आ गए। वीकली में इसके नीचे आना नहीं चाहिए, देखो जब भी इसके नीचे जाएगा सपोर्ट ले जाएगा। सेम देखो कोविड में गिरा और फटाफट से ऊपर आ गया, तो वीकली में नीचे जाना अच्छा होता नहीं है। अब ये 2018 से पहले तो मार्केट थोड़ी हुई थी खराब सी, बहुत स्लो चलती थी। अब मार्केट के अंदर थोड़ी बाइंग SIPs करके थोड़ी ज़्यादा है, तो ये 50 की मूविंग एवरेज कोई वीकली में तोड़ नहीं रहा। ये बहुत टाइम बाद अब लगा लो 2022 जून के बाद अब आया इस मूविंग एवरेज के पास 100 की। अगर हम इसको 200 करके देखें, 200 वीक्स की एवरेज निकल रही है, इसमें तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, तो 100 ही ठीक रहेगा। 150 पे भी जा सकता है, 150 पे सपोर्ट बना रहा है इसका मतलब ये वीकली में। हाँ 150 पे वीकली पे सपोर्ट इसने पहले भी लिया था, और अगर ये 150 की वीकली हम सपोर्ट देखते हैं तो ये 45,000 तक भी जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये जो इसने पहले सपोर्ट बनाया था ना यहाँ पे, ये वाला जो इलेक्शन के टाइम पे हुआ था 46,000 तक, जब 5,000 पॉइंट गिर गई थी मार्केट, हो सकता है वहाँ दोबारा आ जाए, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका। अब देखो ना कहाँ गिरा और कहाँ से बाइंग आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं ये। अब ये देखोगे ना 4,000 पॉइंट गिरना पॉसिबल है, 4,000 पॉइंट उठना बहुत इम्पॉसिबल सा होता है, बट इसने वहाँ पे अगले दिन ही अगले हफ्ते ही बेटर कर लिया अपने आप को। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि 4,000 पॉइंट गिर सकता है यहाँ से बैंक निफ्टी, जो भी बहुत मुश्किल होता है। बट कोई बुरी न्यूज़ आ जाए, कहीं पे किसी कंट्री में लड़ाई होगी, कुछ होगी, तो कुछ भी हो ये गिर सकता है। बट 4,000 पॉइंट रिकवर करना इतनी जल्दी वो इतना ईजी नहीं है। उसके लिए कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए वो तो करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ही रह गए तब जाके होगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर है, निफ्टी भी बेटर करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। वीकली में निफ्टी इसके मूविंग एवरेज 50 के नीचे आ गया, तो अच्छी बात तो नहीं है, बट अभी भी इसने उसको तोड़ा नहीं है ढंग से। ये सपोर्ट ले सकता है, ये इस रेंज के बीच में रह जाएगा थोड़े दिन अभी। ये जो रेंज हमने बनाई है ना, ये है
सेंसेक्स है तो सच सेंसेक्स में जैसे 3300 पॉइंट की रेंज है, ऐसे ही निफ्टी में 1000 पॉइंट की रेंज होगी। बाई 3 चलता ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर वो 75 जा रहा है तो ये 22-23 जा रहा है, ऐसे चलता है इसमें। ये वीकली रेंज आ गई ना इसकी, इसके अंदर क्या रेंज बनती है हमारी, कोई 1000 पॉइंट मैंने आपको कहा था, देखो मुझे तो नहीं पता, बट वो 1/3 चलता है हमेशा। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, तंग कर सकता है लोगों को। तो इस टाइम थोड़ा ध्यान से ट्रेड करो, इससे आपको एकदम से पंप मिले प्रीमियम में तो बाहर निकल जाओ, ज़्यादा होल्ड मत करो ट्रेड को, क्योंकि आपको एक दिन महीने में दिखेगा कि होल्ड करने से हमारा इतना प्रॉफिट हो जाता, बट वो एक ही दिन दिखता है, हर रोज़ नहीं होता वो, तो उससे आप अपनी होप्स बना लेते हो कि ये हर रोज़ होएगा, तो हर रोज़ नहीं होएगा वो। इसलिए जो एक पंप में आपको मूव में मिल रहा है वो ले लो, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ, स्टॉप लॉस के बिना इस टाइम ट्रेड ना करना, क्योंकि वॉल्टिलिटी बढ़ी हुई है आजकल, तो लोगों ने ज़्यादा ट्रेड सेंसेक्स में करना शुरू कर दिया है, बट सेंसेक्स पहले से बेटर भी चलता है। पहले सेंसेक्स बहुत तेज ऊपर नीचे हो रहा था, अब प्रीमियम उसके थोड़े ठीक रहते हैं। तो ये आपने निफ्टी देख लिया, निफ्टी का एनालिसिस देख लिया, सेंसेक्स का देख लिया आपने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, हम जो निफ्टी के अंदर स्टॉक्स होते हैं या ओवरऑल मार्केट के स्टॉक्स, जो नामी से स्टॉक्स हैं कि ये कितने हो सकते थे, कहाँ हो सकते थे, हम वीकली चार्ट पे ही रहेंगे। आप लोग यूजुअली ना वीकली चार्ट कभी देखते ही नहीं होंगे, वीकली और डेली चार्ट, 1 आवर चार्ट देखने होते हैं, सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कभी नहीं हो सकती। अगर जो सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो लॉस ही करेगा सिर्फ हमेशा। टाटा मोटर्स देखो आप, टाटा मोटर्स कितना नीचे करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की करेक्शन आई हुई टाटा मोटर्स में। तो अब ये कोई कंपनी ख़राब थोड़ी होगी, या कंपनी पहले चलो ज़्यादा शेयर की हाइप बन गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे प्राइसेस पे, इससे अब कोई यहाँ से 200 थोड़ी आ जाएगा, और आ भी जाएगा तो आप देखो ना रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है। थोड़ा सा रिस्क लेके अब ये स्टॉक्स बाय करने का टाइम आ चुका है, मार्केट आपको मौका दे रही है, ये जब चलेंगे ना तो बहुत तेज़ चलेंगे। तो SBI देख लो, SBI भी जा सकता है, थोड़ा नीचे जगह है, ये बीच में ऐसे सपोर्ट, इस एरिया को सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, इसका सपोर्ट ले रहा है, टूटेगा तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, लोग भी थोड़ी नीचे आ सकते हैं यहाँ से, बट कितना नीचे, 40-50 पॉइंट है, आप तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से लोगे ना, कोई बंद थोड़ी हो जाएगा SBI बैंक, तो आप इनको खरीद सकते हो। अभी स्टॉक्स अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे हैं, यूजुअली इतने मिलते नहीं है, और जब भी यहाँ से चलेंगे ना तो काफ़ी तेज़ चलते हैं। देखो ये जब इस मूविंग एवरेज को नीचे से आके टच किया इसने, 140 पॉइंट एक दिन में चला, एक हफ्ते में, तो ऐसे ही मूव भी तेज आएगा, गिरता है तो मूव भी तेज आएगा। इंडसइंड बैंक देख लेते हैं, इंडसइंड बैंक तो बहुत ही खराब होता है, बट ये वैसे भी खराब ही रहता है, ये 2018 के बाद से खराब हो गया, बट फिर भी करेक्ट देखो ना कितना हो गया, 1700 तक गया तो था, 700 पॉइंट करेक्ट हुआ है, इतनी ज़्यादा करेक्शन थोड़ी ना जल्दी मिलती है। सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, सपोर्ट बन रहा है, बनता रहेगा। अभी 280 का तो हो नहीं सकता, 700 को भी नहीं तोड़ेगा ये ना, सपोर्ट बना लेगा यहाँ पे, यही ट्रेंड लाइन बनेगी इसकी, अगर आप देखोगे ना, ये तो इससे ट्रेंड लाइन नहीं सपोर्ट बनेगी, यही ट्रेंड लाइन बनेगी इसकी, इसी पे सपोर्ट लेगा, और ऊपर टारगेट ऐसे निकलता है इनका। अब कब आएगा, मतलब ये अब जब दोबारा अपना हाई लगाएगा ना 2000 का, फिर ये वहाँ से गिरेगा, अपने हाई को नहीं तोड़ेगा। अब ये हाई यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहीं पर स्पाइक मार दे 100 का, बट अब ये स्टॉक्स इतने ख़राब हैं नहीं है, आप इनको देख सकते हो। महिंद्रा देख लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हालत में है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सपोर्ट ले भी चुका है काफ़ी, तो इसी हफ्ते में इसमें बाइंग आ चुकी है 150 पॉइंट की, तो सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। बजाज ये तो बहुत सही हालत में है, देख रहे हो आप इस टाइम पे कितना मार्केट कैसी है और ये कहाँ पहुँचा हुआ, कितना अच्छा स्टॉक है। ये ऐसे स्टॉक सब लोगों ने खरीदे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से खरीद रखे हैं लोगों ने। 2020 में कितने का, 1700 रुपये का, अब देख रहे हो कितना अच्छा इसने सपोर्ट दिया नवंबर 2024 में, मतलब आप देखोगे यहाँ से 2000 पॉइंट चल चुका है, इतना अच्छा मूव आ रहा है इसके अंदर। अब इसका मान लो वीकली में नोट कर लो लेवल में, मूविंग एवरेज लगा के ना, वीकली में 9 की मूविंग एवरेज पे दोबारा से आया ना, अगर ये इस लेवल पे 7800 के आसपास कहीं, तो इसमें बाइंग करना फिर से अच्छा मूव जा सकता है इसका ऊपर। ऐसे ही बहुत स्टॉक्स होते हैं, हम कौन से स्टॉक्स देखें,
सुजलॉ में लोगों ने बड़ी हाइप उतार की थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, चलना तो था, ये इतना ज़्यादा चला था तो प्रॉफिट बुक भी तो होगा ना। एक 8 रुपये का स्टॉक 90 रुपये का हो गया, 10 गुना आपके पैसे हो गए तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही ना लोग। तो अभी भी 5 गुना तो है ही है, 8 रुपये से अभी भी 48 पे ही है, तो बर्बाद थोड़ी हो गए लोग। वो पॉइंट ये ना कि लोग 8 रुपये पे लेके 16 पे बेच देते हैं, फिर किसी ने 80 में खरीद लिया होगा, वो कलपरा होगा। तो प्रॉफिट बुक करो ना। जब ये कैंडल जो आप ये देख रहे हो वीकली चार्ट में, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो ख़राब हो चुका ना स्टॉक। ये आपको यहाँ काट देना था इसको 67 पे। अभी जब तक इसके ऊपर आके कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक इसको बाय नहीं करना, ये भी ख़राब ही है स्टॉक। ये देख लो 80-90 रुपये भी इतना अच्छा स्टॉक था, बट ये तो बेस पे ही आ गया, इसके अंदर तो बाइंग क्या रहेगा। जोमेटो देख लो, जोमेटो सपोर्ट ले रहा है बहुत अच्छा, वीकली में बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है इसने। तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके आप स्टॉक्स को समझो, अकेला तुक्के पे ट्रेडिंग नहीं करनी, ये मुझे लग रहा है ऊपर चला जाएगा, वैसे नहीं करना होता। चार्ट को देखना समझो, कैंडल्स क्या करती है ये हम सिखाते हैं। आप थोड़ा सा वीडियोस को देखो, हमें प्रमोट करो, आपको हम सिखाएंगे। हर स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा आईटीसी देखो कितने अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है। यहाँ से बाइंग का लेवल, ये बाइंग के लेवल पे ही है अभी भी। मार्केट यहाँ से अच्छी ऊपर जा सकती है, तभी मार्केट थोड़े दिन से 4 दिन से रिकवर कर रही है ना, कोशिश कर रही है अपनी। ये देख लो 25 रुपये का स्टॉक था, ये 600 लग के 300 पे आ रखा है। सब स्टॉक सपोर्ट बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको तो बाय करना चाहिए, मेटल्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता दिया ओवरऑल मार्केट में चल के रहा है। डेली हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आज के दिन कैसे हुआ, क्या मूवमेंट हुई, कैसे क्या नज़र रखना होता है। तो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू।